मैन है, एज अ यंग ट्रेडर एंड ऑनेस्ट, ये सब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है और इनके साथ क्योंकि इस तरह के वर्ड्स लगे हैं नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं। नीचे आ जाइए, सी पोर्शन में नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करने के लिए कहा हुआ है, ऑलरेडी आई हैव डन इट फॉर यू, प्लीज मार्क इट ऑन योर बुक्स एज वेल। यहाँ पे देखें ये जो है इतनी सारी चीज़ें ये मैंने यहाँ मार्क की हुई हैं। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, धोबी का ये जो कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है, ये वाली सारी कुछ इन्होंने मिसालें दी हुई हैं। नीचे आए जरा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ये नेक्स्ट पेज पे होगा आपका डी पोर्शन है। कह रहे हैं कि पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में से देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पुट करना है, ठीक है। जैसे देखें व्हाट वर यू डूइंग, अब उन्होंने ना ये देखें ये इसके अंदर आपको दिए हुए हैं प्रोनाउंस भी दिए हुए, वर्ब्स भी दिए हुए हैं। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच पार्ट वुड बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और विच पार्ट वुड बी पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है, आप इसको नोट डाउन भी कर लें। ये देखें पहले यहाँ पे अराइव्ड आ गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये अब है क्या दरअसल स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे। ये देखें व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वाज देयर, बी देयर। एक सेंटेंस जो है ये और दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट मीनिंग समझा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं एक तरह से, ठीक है। इसके बाद नीचे पंक्चुएशन का पैराग्राफ आपके पास आ गया, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। इसको आपने इसी तरीके से जो है वो कैंसिल आउट करना है, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखते हुए इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। आगे आए, अब आपको पता है कि एडिशनल भी हम जो है वो हाफ हाफ करके कर रहे हैं। आज हमने ये 31 से लेके एंड तक इसके स्पेलिंग्स भी याद कर लेने हैं, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, आप भी इनको इस तरीके से मार्क कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आ जाएं। क्वेश्चन 2 हमने जो है वो यहाँ से करना है 20 से लेके एंड तक, ठीक है। इसके भी मार्क हुए हुए हैं, ये सारे 20 से लेके 30 तक आपने जो है वो अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएं। अब क्वेश्चन 3 में से जो पोर्शन करना है ये देखें डेट भी लगी हुई है, ठीक है। तो डेट के हिसाब से ये देखें 10 से लेके आपने जो है ना वो एंड तक इसको सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। सोल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये आपको याद रहनी है चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपने मुकम्मल कर लेना है, सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि ये आप पेपर देकर आए हैं तो ये आते हैं पेपर में भी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि आप लोगों ने ये माई लास्ट ईयर स्कूल वाला जो ऐसे है ये अच्छे तरीके से याद करना है, ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको स्टूडेंट्स। और होमवर्क में आपने 5 सेंटेंसेस करने हैं नाउन फ्रेज के। मेक श्योर कि आप जब अपना होमवर्क पोर्टल के ऊपर भेजें स्टूडेंट्स तो साथ में अपना जो है वो नेम ID सेक्शन मेंशन कीजिए और पोर्टल के ज़रिए होमवर्क अपना भेजें। व्हाट्सएप पे आपका जो है वो होमवर्क एक्सेप्ट नहीं होगा, पोर्टल पे जाएं, अपना ID कोड डालें 00 के साथ और वहाँ पे पिक्चर लेके जस्ट सेंड इट ऑन द पोर्टल और अपने इंटरनेट का कनेक्शन स्मूथ होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आज के